कहाँ से आए हैं पहले ये बताइए नाम और। मैं देहरादून देवभूमि उत्तराखंड से आई हूँ और मैं तो इस धरती पे राम मैं होने आई हूँ। अयोध्या नगरी, सनातन धर्म की जय हो। और जो हमारे ये दो पुरुष जिन्हें युग पुरुष मोदी जी को कहना चाहिए, तो इनके आने से जो हिंदुत्व को बढ़ावा मिला है, जो हमारी परंपरा, हमारी वैदिक परंपराएं थी, उन सब चीज़ों को जो आगे आने का, जो एक हिंदू को पुनः साहस हुआ है हर क्षेत्र में आगे करने का, तो वो जो देवभूमि हर जगह। और मैं सिर्फ ये है अयोध्या नहीं, मैं तो अपने उत्तराखंड के हर धाम जाती हूँ, तो मैं वहाँ भी देखती हूँ कि कैसा चहुमुखी विकास हो रहा है। और ये जो विकास है ये सिर्फ उस देव पुरुष की वजह से है कि जिसकी ऐसी सोच है, ऐसा विजन है, जो आगे आज का नहीं सोचता, जो 2030 की योजना बनाते हैं, जो 2040 की योजना बनाते हैं, चाहे वो सौर ऊर्जा का क्षेत्र है। मैं तकनीकी शिक्षा से हूँ, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स में डीआईटी यूनिवर्सिटी में, मैं तकनीकी संयोजक हूँ शिक्षा संघ की। तो मैं बहुत सारी चीज़ों से जुड़ी हूँ और मैं इन परंपराओं को किसी भी रूप में आगे ले जाऊँ, ये मेरा सौभाग्य होगा। क्योंकि अभी हम जो चीज देख रहे हैं कि जैसे मॉडर्न इस समय इरा चल रहा है, हमें आधुनिकीकरण तो चाहिए, आगे तो बढ़ना, लेकिन उसके साथ कैसे संस्कृति को, अपना जो प्राचीनतम इतिहास है उसको कैसे आगे लेकर के चले। मैं इस संदर्भ में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरे बच्चे भी आज के युग, ये बच्चे भी आज के युग में वाले हैं, तो इन्हें जो वैदिक ज्ञान है, हमारी जो साइंस और टेक्नोलॉजी इजाद हुई है, वो इजाद हुई है 17 और 18 सेंचुरी से। पर हमारा वैदिक ज्ञान तो कई मतलब 5000 10,000 पता नहीं कितने युगों पुराना है। वो इतना पुराना है कि हमने सिर्फ उसको लिपिबद्ध नहीं किया, और उस लिपिबद्ध ना करने से ये लोग जर्मनी और ब्रिटिश और ये सब आए नए नए रूल लेके, बट ये सब हमारी संस्कृति में पहले से है। हमें वो ज्ञान इनको कोरिलेट करना है कि जो पाइथागोरस है, उस पाइथागोरस में से जो मंदिर, वो पाइथागोरस ने तो 1800-1900 में इजाद किया, दबाना किया। तो मुगल आए, चाहे इसमें कोई हो, किसी को बुरा लगे, पर जब मुगल आए उन्होंने हमारी संस्कृति को खत्म किया। उससे क्या हुआ, जैसे किसी को ध्वस्त करना है ना, उसकी संस्कृति को ध्वस्त कर लो, किसी को अपनाना है ना, तो उसकी सभ्यता को अपना लो, तो आप उसको विश्व विजयी तभी कहलाओगे। हमारे मोदी जी के मतलब हमारे ऐसे भाग्य हैं कि मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे कि देश विदेश उनका सिर्फ भारत नहीं, वो विश्व कुटुंब, वासुदेव कुटुंबकम जो कहते हैं, वो ऐसे ही नहीं, वो शब्द नहीं है, वो अपनी संस्कृति को, इस गुरु परंपरा को पूरे देश विदेश, पूरी पृथ्वी पे फैलाना चाहते हैं, और तभी हम विश्व गुरु कहलाएंगे। अच्छा, एक आखिरी कमेंट, फिर और भी लोगों के पास में आऊंगा। अभी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, देश विदेश से लोग आ रहे हैं और मंदिर जो है वो खुल जाएगा राम भक्तों के लिए, लेकिन विपक्ष इस प्रकार है, ये पॉलिटिकल प्रोग्राम कर दिया है, ये राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं है, ये इनका बस चलेगा तो ये भगवान राम को ये चुनाव में उतार देंगे। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भगवान राम को चुनाव में उतार रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसको तो मैं पॉजिटिव लूंगी, क्योंकि लोकतंत्र की अगर आप बात करते हैं तो लोकतंत्र किससे बना? लोगों से बना। और लोग यहाँ कौन से हैं? यहाँ 80 करोड़ हिंदू हैं। अगर 80 करोड़ हिंदू का प्रोजेक्शन नहीं होगा तो किसका प्रोजेक्शन होएगा? हमारा तो सदा सनातनी संस्कृति कहती है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, हम सबको अपनाते हैं, पर उसी स्तर पे अपनाते हैं कि वो हमारे को नुकसान न करे। पर जब नुकसान करेगा तो हमें वो उस पे प्रतिकार करना भी आता है, प्रतिहार करना भी आता है। जी, आपके पास आप कुछ अब हम जो हैं वो समय नहीं है कि कोई हम पे हमला करेगा और हम उसे आरती में थाल रख के उसकी आरती उतारेंगे। नहीं, अब हम आरती नहीं उतारेंगे। एक हाथ में माला, हाथ में भाला, जरूरी है हिंदुओं को। एक हाथ में माला, हाथ में भाला। हम पे गोरखपुर से आए सर। गोरखपुर के रहने वाले? जी हाँ, गोरखपुर से योगी जी के। ये कहना गलत है विपक्ष का कि राम मंदिर का राजनीतिकरण किया जा रहा है। राम सबके हैं, राम भारत के कण कण में है, भारत के सभी हिंदुओं के हृदय में राम है, चाहे वो कोई हो, किसी पार्टी के हो, किसी धू के हो, लेकिन भारत सबके हृदय में है। ये कहना गलत है कि मंदिर का राजनीतिकरण किया जा रहा है। जब यहाँ नहीं था तब क्या था? अच्छा, और ये कमेंट किसकी तरफ से आया, मैं आपको बताना चाहूंगा, फिर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। जो भी यहाँ पर पिछले 40 साल बोल लीजिए, 500 साल बोल लीजिए, जो भी संघर्ष रहा है, अभी पिछले कुछ समय में संघर्ष देखा गया, उसमें एक शिवसेना का बहुत बड़ा रोल रहा है, वो कोई दरकिनार नहीं कर सकता। लेकिन अब वो दो फ्रैक्शन में बढ़ चुकी है, एक एकनाथ शिंदे है, एक उद्धव ठाकरे। जो उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं वो लगातार इस चीज को कह रहे हैं, जबकि पिछले शिव सैनिकों ने क्या किया वो सब जानते हैं। देखिए, बाला साहब जी थे, उनका बहुत बड़ा योगदान है। इनके लड़के जो हैं सत्ता के लिए समझौता किए हैं
इनका कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। राम मंदिर बाला साहब का हम लोग बहुत आदर करते हैं, उन्होंने बहुत योगदान दिया यहाँ पर, लेकिन अब शिंदे गुट बट गया। शिंदे भाई समर्थन कर रहे हैं मंदिर का, क्यों नहीं ये कर रहे हैं? बाला साहब के जो पुत्र हैं वो तो बैठे हुए हैं कांग्रेस के गोद में जाकर के सत्ता के लिए, तो हम उनको कैसे मानेंगे कि नहीं वो निष्पक्ष है? सत्ता के लिए आप भगवान को छोड़ रहे हैं। जो आपके पिताजी ने कृति स्थापित हुआ उस कृति पर चलना चाहिए ना उनको, चाहे भले सत्ता मिले चाहे ना मिले। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और राम मंदिर बन रहा है तो इससे जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए? ये श्रेय ले रहे हैं, क्यों नहीं लेंगे? जो काम करेगा तो श्रेय लेगा ही। आप क्यों नहीं किए 70 साल में? हम तो सवाल पूछ रहे हैं उनसे। 70 साल उनको उसने तो 23 वकील भी लगा दिए थे कि राम तो काल्पनिक है। लिए, तो देख लो क्या हाल हो गई उनकी। अभी 2024 में हाल होने वाली है, उनकी और हर्ष होगा, वो जीरो पर जाएंगे। जब राम को जो नकारेगा उसको भारतीय नकारेंगे, भारतवासी नकारेंगे, ये क्लियर है, आप जान जाइए। हमें सनातनी संस्कृति में एक जो शब्द पढ़ाया गया कि सत्य वो अहिंसा ही परम धर्म है, ये अधूरा गीता का श्लोक है। पूरा श्लोक ये है, ये गांधी जी के द्वारा दिया गया, मैं इसको दूसरे ढंग से नहीं पेश करूंगी, पर पूरा श्लोक ये है, अहिंसा परम धर्म है, मगर धर्म की रक्षा के लिए भी परम धर्म है। आधी लाइन को हाँ, राजस्थान से हैं, जयपुर जिले से। जयपुर जिला के रहने वाले। हाँ, तो हमारा भी एक सपना था बचपन से ही, जब से समझदार हुए तब से देखते आ रहे थे कि श्री राम मंदिर है और वहाँ दर्शन करने चाहिए। और काफ़ी दिन से ये सुलझा है जो भी चल रहा था हाई कोर्ट से, और हमें बहुत अच्छा लगा आज यहाँ दर्शन करके प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पे। सर हम भी साथ में हैं, अनिल चौधरी जी। ये सनातन धर्म का हमारा मुख्य उद्देश्य था कि राम मंदिर बने यहाँ पे, और आज हम उनके दर्शन के लिए आए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें, और मन में प्रसन्नता हो रही है कि हमारे जो आराध्य देव है श्री राम, उनका भी एक बड़ा मंदिर, भव्य मंदिर यहाँ पे बनने को जा रहा है, और उसका उद्घाटन 22 जनवरी को है। उसको लेके बहुत उत्सुकता है हमारे बीच। आपका क्या नाम? राजेश कुमार है मेरा नाम। साथ में हम भी जयपुर से हैं, साथ ही है। राजस्थान में तो इतने लोग जाते हैं नए साल पे घूमने, उदयपुर तमाम जगहों पे, आप सब आए हैं राम मंदिर अयोध्या। अयोध्या में हमारे राम जन्मभूमि में हमारे को सौभाग्य मिला दर्शन करने का, और हमारी इच्छा काफ़ी दिनों से यही थी कि हम राम मंदिर के दर्शन करें, और आगे भी आए 22 जनवरी के बाद। हाँ, 22 जनवरी के बाद भी राम जी के दर्शन करने प्राण प्रतिष्ठा।